वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। फाइनली हमने 600 प्लस सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। ये मेरे लिए सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। यार वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किम बस में जा रहा था और किम को वहाँ एक फ्लैश गेट ओपन होता नजर आता है। उस फ्लैश गेट के सामने एक लड़की खड़ी थी जो उस गेट को काफी हैरानगी से देख रही थी। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि किम आगे बढ़ता है और किम उस बटन को दबा के बस को स्टॉप कर देता है। किम अपनी बहन से कहता है कि नोना मुझे एक जरूरी काम आ गया है तो मैं जा रहा हूँ, तुम घर चलो, मैं तुमसे आके मिलता हूँ। किम अब बस से उतर रहा था और ये सोच रहा था कि अभी तो यार एक डंजन क्लोज हुआ है, साथ ही एक न्यू फ्लैश गेट ओपन हो गया है। जैसे किम बस से उतरता है तो वो वही सीन था कि वो लड़की उस फ्लैश गेट को काफी हैरानगी से देख रही। ये वो लड़की थी जिसका नाम था SCO, जिसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। इसके पास एक स्पेशल टाइटल होता है स्वॉर्ड एक्सप्रेस का। किम आगे बढ़ता है और उस लड़की से कहता है कि क्या आप इस गेट के अंदर एंटर होने लगी हैं? वो लड़की किम से पूछती है क्या आप इसे देख पा रहे हैं? साथ ही वो लड़की अपने माइंड में सोचती है ये लड़का कौन है? किम कहता है हाँ, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ इसीलिए मैं इन गेट्स को देख सकता हूँ। और किम अब सोच रहा था कि ये लड़की कौन है, अब मुझे इसके बारे में इसकी स्टैट विंडो ओपन करके देखना पड़ेगी। वो लड़की किम से पूछती है अच्छा तो अगर आप एक प्लेयर हैं तो आप क्या इन चीजों के बारे में जानते हैं? साथ ही किम उसकी विंडो ओपन करता है तो उसके अंदर मेंशन था इस लड़की का लेवल 19 है, 20 इसकी एज है, SCO इसका नेम है और इसके पास जो एबिलिटी है वो सिंगल हिट फिनिशर की एबिलिटी है। किम उसे बताता है कि हाँ ये एक फ्लैश गेट होता है, अगर इसे टाइम से क्लियर ना किया जाए तो इसके अंदर से मॉन्स्टर अर्थ पे आ सकते हैं। वो लड़की किम से पूछती है क्या ये ट्रू है, आपको क्या ये किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया है? किम बताता है कि हाँ, लेकिन ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ क्योंकि जो डंजन ओपन होता है उसे इजीली क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई प्लेयर डंजन ब्रेक के अलावा ब्रेक्स लेता है तो हो सकता है कि ये पॉसिबल भी हो सके। SCO किम से कहती है कि अच्छा ठीक है, आप ही है ना जिसने लास्ट ट्यूटोरियल को एंड किया और आपके पास ये ट्यूटोरियल एंडर का टाइटल है। वो किम को बताती है कि मेरी टाइमलाइन में मेंशन है कि साउथ स्टेशन डंजन में काफी ज्यादा ब्रेक्स आई थी जिन्हें आपने एक्सपीरियंस किया था और उस डंजन के दौरान भी काफी प्लेयर्स मरे थे, लेकिन वो आप ही थे जिसने इसका एक स्ट्रेटेजी निकाली और इसे इजीली क्लियर किया। किम सोच रहा था कि यार यहाँ तो काफी डंजन्स और गेट ओपन होंगे, क्या मैंने इन सब का ठेका लिया हुआ है जो मैं इन सबको खत्म करता फिरूं? खैर आप मुझे ये बताएं कि क्या आप भी इसके अंदर एंटर होने का प्लान कर रही हैं? SCO किम से कहती है कि हाँ, अगर ट्यूटोरियल एंडर इसके अंदर एंटर होना चाहता है तो मुझे क्या मसला है, मैं भी उसके साथ एंटर हो जाऊंगी। किम कहता है तो क्या आप मेरी पार्टी में एंटर होना चाहती है? वो लड़की पूछती है कि क्या आपकी कोई पार्टी भी है? उससे पहले क्या मैं आपसे आपका लेवल पूछ सकती हूँ? किम उसे बताता है कि मेरा लेवल 19 है। वो कहती है वाकई, जितनी जल्दी मैंने अपना लेवल अप किया है क्या आपने भी अपना लेवल इतनी जल्दी अप किया है? मेरा भी लेवल 19 है और मैं सोच रही थी कि मैंने अपना लेवल काफी जल्दी इंक्रीज किया है। वो लड़की किम से कहती है कि आप 1 मिनट रुकें, मैं आपको पार्टी रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि किम आपकी पार्टी रिक्वेस्ट SCO ने एक्सेप्ट कर ली है। साथ ही वो लड़की किम से पूछती है कि आपकी क्या एज है? किम कहता है आप इस तरह के क्यों सवाल कर रही हैं, मेरी एज 20 है। वो कहती है वाकई आप तो मुझे काफी बड़े लगते हैं, मुझे लगा था कि आप कोई 30 के राउंड अबाउट होंगे। किम कहता है कि हाँ, मेरी कुछ बॉडी इस तरह की है कि मैं 30 का लगता हूँ लेकिन मेरी एज 20 है। SCO किम से कहती है कि क्या हम कैजुअली बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एज तो सेम है? किम कहता है कि अब इन बातों को अभी के लिए छोड़ो, ये बातें अगर हम इस डंजन से बच के बाहर निकले तो फिर करेंगे। वो कहती है कि क्यों नहीं, आपके होते हुए हम इस डंजन को इजीली क्लियर कर पाएंगे। किम सोच रहा था कि अब मैं इसमें एंटर हो गया तो यहाँ से वापस आने का तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है और क्योंकि मैं गेम छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं भागने में। वो गेट के अंदर एंटर हो जाती है और हमें नोना नजर आती है जो देखती है कि किम एकदम गायब हो चुका था। वो काफी हैरानगी से देख रही थी और सोचती है ये किम एकदम कहाँ गायब हो गया। विंडो में लिखा था कि अब आप फ्लैश गेट के अंडरग्राउंड टनल में एंटर हो चुके हैं। किम उस लड़की से कहता है कि क्या आप इस डंजन को अकेली क्लियर कर लोगी, अगर तो नहीं तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इतनी देर में किम अपने सामने देखता है तो एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि मॉन्स्टर अब स्पॉन होने लगे हैं। किम कहता है इतनी जल्दी? इतनी देर में किम को बताया जाता है कि ये जो फीमेल मॉन्स्टर है इसका लेवल 18 है, बाकी जो मेल मॉन्स्टर्स हैं इनका लेवल 20 है। ये सारे मॉन्स्टर रैबिट मॉन्स्टर है। SCO किम से पूछती है ये तो काफी बड़े मॉन्स्टर्स हैं लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लग रहे? किम कहता है हाँ, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन तुम इन्हें इनकी फिजिकल से जज नहीं करना। हाँ, ये आप कह सकती हो ये बाकी मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल नहीं होती। इनकी बिगर कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। SCO और किम जैसे ही अपने सामने देखते हैं तो वो रैबिट वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। किम SCO को बताता है कि अगर ये खतरा महसूस करें तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। किम SCO से पूछता है कि क्या आप इन
इन्हें सिंगल हिट में क्लियर कर सकती हो? वो कहती है हाँ बिल्कुल, मेरी एक ही हिट काफी है इन्हें खत्म करने के लिए। तो किम कहता है ठीक है, तो भागो इनके पीछे और इन्हें खत्म करो। वो रैबिट काफी तेजी से भाग रहे थे, लेकिन एसईओ भी अब भागती है उन्हें खत्म करने के लिए। एसईओ भाग के अब उनके पास पहुंची थी और एसईओ देखती है वो रैबिट काफी मासूम थे, लेकिन वो साथ ही उस बात को भूल के उस पे हिट करती है और एक ही बार में उसे मार डालती है। एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि ये रैबिट मर चुका है। साथ ही नेक्स्ट विंडो में मेंशन था कि आपको 26 कॉइन्स भी मिले हैं। किम उसकी हिट देखने के बाद कहता है कि हाँ, इसकी इनिशिएट एबिलिटी सिंगल हिट फिनिशर तो है और ये काफी जबरदस्त हिट भी की है इसने, लेकिन मुझे अभी इसके इस हिट से जज नहीं करना चाहिए कि ये इतनी ज्यादा स्किलफुल है। लेकिन ये लड़की काफी अच्छा लड़ती है, इसने इस रैबिट को भी इजीली खत्म कर डाला। किम कहता है कि कुछ देर पहले तक मैं ये सोच रहा था कि ये एक यूनिवर्सिटी की एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, लेकिन इसने तो मॉन्स्टर्स को काफी इजीली किल कर दिया। इतने में किम देखता है उसके सामने एक रैबिट आता है और किम उस रैबिट को एक ही बार में खत्म कर डालता है और एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपने मॉन्स्टर रैबिट को खत्म कर दिया है। लेकिन किम हमें अभी भी काफी उदास लग रहा था और किम कुछ चीजों को सोच रहा था। एसईओ किम की तरफ देखती है और सोचती है ये क्यों उदास। एसईओ किम से पूछती है क्या आप आज से पहले इस गेट के अंदर एंटर हुए हैं? किम कहता है नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। किम उस लड़की से कहता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि आपने इन्हें काफी इजीली और काफी जल्दी खत्म कर दिया है, इसके साथ साथ आप इन्हें एक ही हिट में खत्म करी जा रही हैं। वो लड़की किम की बात सुन के थोड़ा गुस्से में आती है और कहती है कि क्या आप इन फॉर्मेलिटीज को खत्म करके कैजुअली बात नहीं कर सकते? एसईओ किम से कहती है कि का नाम क्या है? किम उसे बताता है कि मैं किम हूँ। वो लड़की किम से कहती है कि ठीक है किम, आप मुझे एसईओ बुला सकते हैं। एसईओ किम से पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप इन गेट्स के बारे में और डंजन के बारे में इतना कैसे जानते हैं? आपने मुझे कहा कि इस रैबिट को एक ही बार में खत्म करना हो, आप इतना कुछ कैसे जान लेते हैं? किम उस लड़की को बताता है कि मैंने इसके पीछे काफी हार्ड वर्क किया है। लास्ट टाइम जो मैंने एग्जाम दिया था वो भी इसी के एसोसिएटेड था, इसलिए मुझे इसके बारे में काफी चीजें पता है और मैं इन चीजों के बारे में काफी स्टडी करता रहता हूँ क्योंकि मुझे इस चीजों का शौक है। एसईओ किम से कहती है कि मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि विस्परिंग डेविल भी आपकी इस बात को सुन के काफी अम्यूज्ड हैं। इतनी देर में एसईओ सामने देखती है तो वहाँ से कुछ और रैबिट्स निकलते हैं। किम कहता है कि चलो इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इन्हें पकड़ो और इन्हें खत्म करो। किम एसईओ को बताता है कि इन्हें खत्म करने के बाद ये रैबिट्स एक आइटम ड्रॉप करेंगे जो कि हमारी इस डंजन को खत्म करने में काफी मदद करेगा। अगर आगे कोई मॉन्स्टर 30 या 40 लेवल का आता है तो ये आइटम्स हमें उन्हें खत्म करने में काफी मदद करेंगे। इतनी देर में एसईओ आगे बढ़ता है तो वो रैबिट एसईओ पे हमला करते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं एसईओ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एसईओ अपनी तलवार उठाता है और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ सीनिया भी पहुंच चुकी थी जो कि किम की फाइट को एंजॉय कर रही थी। इतने में हम देखते हैं कि सीनिया को एक लेडी पीछे से आवाज दे के कहती है कि यार ये कितना इम्प्रेसिव प्लेयर है, इसने अपना नाम किम बताया था ना। सीनिया उसकी ये बात सुन रही थी। वो सीनिया से पूछती है क्या सीनिया तुम किम की फाइट देखती हो? सीनिया कहती है यस रो, इसका नाम रो था। अब हम आगे देखेंगे कि ये रो कौन है। रो सीनिया से कहती है कि ये प्लेयर का लेवल 19 है, इसके साथ एक और प्लेयर है एसईओ, वो भी फाइट कर रही है लेकिन इस प्लेयर का लेवल अपना ही है। रो कहती है कि अब मैं इसके स्टैट्स देखना चाहती हूँ। इतनी देर में वो किम के स्टैट को असेस करने की कोशिश करती है, लेकिन एक विंडो ओपन होती है जो रो को बताती है कि एसेस डिनाई हो गया है, आप किम के स्टेटस को नहीं देख सकती। इतनी देर में रो काफी शॉक्ड होती है। वो सीनियर से पूछती है ये क्या सीन है। सीनियर रो को बताती है कि प्लेयर किम ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सबसे हाइड रखा हुआ है, प्लेयर किम के अलावा इसके स्टैट्स को कोई नहीं देख सकता और इसने प्लेयर रैंकिंग बोर्ड में से भी अपने नाम को हाइड किया हुआ। रो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो सीनियर से कहती है कि इसे तो इन राइट्स के बारे में सब कुछ पता है, हम ये बातें किसी प्लेयर को भी नहीं बताते, क्या तुमने इसे सब कुछ बता दिया है? सीनियर कहती है बिल्कुल नहीं, ये बातें मुझे किसी प्लेयर को भी बताने की इजाजत नहीं है। रो कहती है कि ये तो काफी अजीब बात है, आज तक मैंने कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा जिसने अपने सिस्टम को इतना कस्टमाइज किया हो, लेकिन ये प्लेयर सब में से काफी डिफरेंट है और ये बहुत बेहतरीन प्लेयर भी। सीनियर उसकी ये बातें सुन रही थी। रो अब किम की फाइट देख रही थी और वो कहती है इसकी फाइट देखने में तो मुझे काफी मजा आता है। रो सीनियर से कहती है कि यार ये प्लेयर तो मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लगता है बाकी प्लेयर्स से। इतनी देर में किम उनकी बातें सुन रहा था और उस रैबिट से फाइट कर रहा था। किम कहता है कि ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है मैं किसी से डिफरेंट हूँ या नहीं। इतनी देर में किम उस रैबिट को खत्म करता है और कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसमें मेंशन था कि ये रैबिट अब मर चुका है, आपको 25 कॉइन्स मिल चुके हैं। इतने में एक नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि इस रैबिट को मारने के बाद आपको एक आइटम मिली है। किम देखता है वो आइटम क्या है। इतने में किम के सामने एक स्वॉर्ड पॉप अप होती है और उसके साथ ही एक
उस स्वॉर्ड की विंडो ओपन हो जाती है। उसमें मेंशन था कि ये क्वालिटी आयरन स्वॉर्ड है और ये बाकी स्वॉर्ड से कुछ ज्यादा पावरफुल है। किम उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और एससीयू की तरफ फेंक देता है। एससीयू जैसे ही उस वेपन को होल्ड करती है तो वो किम से पूछती है कि आपने ये वेपन मेरे पास क्यों फेंका। किम उसे बताता है कि मुझे लगता है कि स्वॉर्ड चलाने में तुम मेरे से बेहतर हो, तो इसीलिए मैंने ये स्वॉर्ड तुम्हें ग्रांट। एससीयू ये देख के काफी खुश होती है और किम से कहती है आपका बहुत शुक्रिया, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। एससीयू किम से कहती है कि इसके बदले में आप जो रैबिट आइटम ड्रॉप करेगा तो वो मैं आपको दे दूंगी। किम कहता है चलो ठीक है, अभी तुम इन्हें मारना स्टार्ट करो। इतने में किम अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और इस रैबिट को खत्म करने में लग जाता है। हम देखते हैं किम काफी तेजी से इन रैबिट को एक ही बार में खत्म कर रहा था। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि कुछ और रैबिट रिस्पॉन हो गए हैं और हम देखते हैं ये रैबिट अब किम की तरफ भाग रहे। लेकिन जैसे किम बहुत पावरफुल था, किम नेक्स्ट वार करता है और उस रैबिट को खत्म कर देता है। नेक्स्ट विंडो में लिखा था कि इस रैबिट को खत्म करने के बाद इस रैबिट ने एक आइटम ड्रॉ की है। किम उस आइटम को होल्ड करता है और कहता है फाइनली मुझे यही चाहिए था और ये मुझे मिल चुका है। हम देखते हैं किम के हाथ में वो आइटम थी, वो काफी ग्लो कर रही थी। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि ये लिग्लास रिंग है। इस रिंग के अंदर कुछ मिस्टीरियस पावर। हम देखते हैं कि किम के हाथ में अब वो रिंग थी और किम बताता है कि ये एब्जॉर्प्शन रिंग है। कोई भी वो मॉन्स्टर जो काफी हाई लेवल पे है, ये हमें उससे किल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही किम अपने सामने देखता है तो किम को वहाँ क्रिस्टल नजर आता है। किम उसे देख के काफी हैरान था। किम कहता है ये तो क्लियर क्रिस्टल है और ये यहाँ क्या कर रहा है। किम कहता है कि मैं तो ये बिल्कुल नहीं सोच सकता था ये क्रिस्टल इतनी जल्दी अपीयर हो जाएगा। हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल के पास कुछ रैबिट मॉन्स्टर भी अवेलेबल थे। अब किम सोच रहा था कि ये क्रिस्टल तो कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद अपीयर होता है, तो अभी तक तो हमने इतने मॉन्स्टर्स को किल नहीं किया कि ये क्रिस्टल अपीयर हो। मैंने अपनी टाइमलाइन में देखा था कि उसमें मेंशन था कि ये लड़की अकेली इस डंजन को क्लियर कर सकती है, तो इसका यही मतलब है कि डंजन काफी ज्यादा इजी था जिस वजह से ये क्रिस्टल यहाँ शो हुआ। एससीयू किम से पूछती है कि क्या वहाँ कोई चीज है। किम कहता है कि नहीं, अभी के लिए वो चीज जरूरी नहीं है, तुम फोकस करो इन मॉन्स्टर्स को किल करने में। साथ ही किम बताता है कि अभी तक मुझे सिर्फ एक रिंग मिली है और मुझे ऐसी काफी रिंग्स और चाहिए। साथ ही हम देखते हैं एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि कुछ मॉन्स्टर्स रैबिट रिस्पॉन हो रहे हैं। अब किम लग जाता है इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने में। एक एक करके किम अब इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था ताकि किम अब क्रिस्टल को क्लियर करे, इस डंजन को खत्म करे। एससीओ किम को काफी हैरानगी से देख रही। एससीओ कहती है कि जिस तरह मैं इन रैबिट्स को किल कर रही हूँ, किम भी उसी स्पीड से इन रैबिट्स को किल कर रहा है। एससीओ किम को देख के कहती है कि जैसे इसे यहाँ की हर चीज का पता है, मुझे लगता है इससे पहले ये इस गेट के अंदर एंटर हुआ है, लेकिन ये है कौन एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये है कौन। हम देखते हैं एक रैबिट भागता हुआ एससीओ की तरफ आ रहा था। वो जैसे ही एससीओ के पास पहुंचता है तो एससीओ एक ही बार में उस रैबिट को खत्म कर देती है। साथ ही कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसमें मेंशन था कि नो रिस्पॉन्स लेफ्ट, अब कोई और रैबिट रिस्पॉन नहीं होगा। एससीओ किम से कहती है कि क्या अब कोई और रैबिट नहीं आएगा, क्या सब रैबिट खत्म हो चुके हैं। एससीओ किम से कहती है कि अब कोई रैबिट और तो आ नहीं रहा, हमने सब रैबिट्स को किल कर दिया है, तो क्या अब हम इस गेट से बाहर जाएंगे। किम कहता है कि हाँ चलो अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। कहती है ठीक है। किम कहता है वो सामने देख रही है ब्लू कलर की वॉल। एससीओ किम से कहती है कि हाँ, लेकिन वहाँ तो काफी ज्यादा अंधेरा है और वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इतने में एससीओ मुड़ के पीछे देखती है तो किम ने उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ था। वो एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि आपने क्रिस्टल को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया है, फ्लैश गेट का टनल अब क्लियर हो चुका है। किम अब काफी खुश था इस अचीवमेंट को हासिल करने के बाद। किम कहता है यार ये तो काफी ज्यादा इजी था मेरे लिए। इतने में हम देखते हैं कि कुछ रिंग्स पॉप अप होती है और किम कहता है यार इन्हीं का तो मुझे इंतजार था। एक रिंग मैंने पहले हासिल कर ली थी और बाकी 7 रिंग्स को हासिल करने के बाद मैंने 8 ऑलमोस्ट रिंग्स को हासिल कर लिया है, जो कि मेरी काफी मदद करे। सीनियर किम को बताती है कि गार्डियंस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। किम उसकी ये बात सुन के हैरान होता है कि गार्डियंस ने मेरे से क्या बात करनी। इतनी देर में किम के सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसमें मेंशन था कि क्रेगियस लाइन काफी बोर हो रही है और नेमलेस ऑब्जर्वर भी काफी ज्यादा बोर हैं। लेडी ऑफ स्केल भी कुछ एक्शंस चाहती। किम कहता है कि तो अब मैं क्या करूं, इस डंजन में इतना ही एक्शन था जितना मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता। इतनी देर में किम उस फ्लैश गेट के सामने पहुंच चुका था
एससीओ किम से पूछती है कि किम ये तो एग्जैक्टली वही गेट है जिसके अंदर से हम एंटर हुए थे, लेकिन अब ये गेट मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है। हमारे अलावा तो इस डंजन में एंटर भी कोई नहीं हुआ। ये एग्जैक्टली क्या सीन है किम? इतनी देर में किम के सामने लेडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आती है। वो गार्डियन से कहती है, हेलो गार्डियंस, आपका बहुत शुक्रिया आपने इस चैनल को ज्वाइन किया। किम उसकी ये बात काफी हैरानगी से सुन रहा था। यह रॉ थी। रॉ किम को बताती है कि ट्रू मास्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीवीपी जोन को एक्टिव किया जाए और मैं यहाँ इस पीवीपी जोन को ओपन करने की अनाउंसमेंट करने के लिए आई हूँ। किम बताता है कि ये रॉ है। जैसे कि सीनिया एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि एससीओ को स्ट्रीम करती है। हमारे पास यहाँ दो प्लेयर्स हैं और दोनों ही बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। एक साइड पे जीनियस स्वॉर्डमैन प्लेयर एससीओ है और दूसरी साइड पे एक अननोन प्लेयर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल भी है और जिनके पास काफी ज्यादा नॉलेज भी है। इन दोनों का डुअल टीम काफी ज्यादा विक्टोरियस है। रॉ बताती है कि जब तक पीवीपी जोन एक्टिव है तब तक तुम दोनों में से कोई नहीं मार सकता और जितना डैमेज तुम्हें इस जोन में होगा वो इस पीवीपी जोन एंड होने के बाद वो भी सब डैमेज रिमूव हो जाएगा और आप वापस से हील हो जाओगे। एससीओ की ये बात काफी हैरानगी से सुन रही थी। किम गार्डियंस को मुखातिब करता है और कहता है कि गार्डियंस पहले आप वोट करें कि कौन सा प्लेयर विन किया। रॉ जो थी वो गार्डियंस को हैंडल करने में काफी ज्यादा माहिर थी। सीनियर उसकी ये बात सुन के काफी हैरान होती है कि ये गार्डियंस को किस तरह मुखातिब कर रहा है और अब ये कहना क्या चाहता है। एससीओ की ये बात सुनती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि यार ये चीजें इतनी जल्दी क्यों बदल रही हैं। एससीओ किम से पूछती है कि क्या किम ये ठीक कह रही है, हम क्या अब नहीं मरेंगे? किम एससीओ को बताता है कि हाँ बिल्कुल, ये एक वर्स्ट सिनेरियो है जिसके अंदर पीवीपी जोन एक्टिव कर दी जाती है और इसके अंदर ना कोई प्लेयर मरता है और इस पीवीपी जोन के अंदर जो इंजरीज होती है वो भी इस जोन एंड होने के बाद रिकवर हो जाती है। किम कहता है कि ऑनेस्टली मैं ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ कि पीवीपी जोन एक्टिव ये गार्डियंस करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी साइड पे तो कोई गार्डियन नहीं है। एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि कुछ गार्डियंस ये सरप्राइज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई गार्डियन भी नहीं मौजूद। इतने में हम देखते हैं कि कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिन विंडोज में मेंशन था कि सब गार्डियंस अभी आपकी इस बात पे काफी खामोश है और इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। सीनिया भी इस सिचुएशन को काफी हैरानगी से देख रही थी। रॉ सीनिया से काफी गुस्से में कहती है कि इसे कैसे पता है कि गार्डियंस ने अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं की। मिस सीनिया, क्या आपने वाकई में इसे कोई बात नहीं बताई? सीनिया अब उसकी बातें काफी हैरानगी से सुन रही थी। किम उसकी ये बात सुन के कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें जो काम दिया गया है तुम वो करो। रॉ उसकी बात सुन के थोड़ा गुस्से में आती है और चुप कर जाती है। रॉ किम को कहती है कि ये सब बातें बाद में डिसाइड करेंगे, अभी के लिए मैं पीवीपी सिचुएशन को एक्टिव करने जा रही। किम रॉ से कहता है कि नहीं रुको, मैं इससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। रॉ कहती है बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। किम रॉ से कहता है कि आपने जिन गार्डियंस का नाम मेंशन किया है उसमें से जिसने इस पीवीपी जोन को एक्टिव करने की रिक्वेस्ट की है, मैं उस गार्डियन से कहना चाहता हूँ कि वो क्यों चाहता है कि मैं एससीओ से बेवफाई करूं। एससीओ मेरे ट्रस्ट पे यहाँ आई थी और मैं उसी की पीठ के अंदर छुरा घोंपूं, वो इस तरह क्यों चाहता है? जैसे कि तुम जानती हो उस गार्डियन का नाम है ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली ड्रामिक माउंटेन। इसके पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद है और ये डीमन में काफी ज्यादा मशहूर भी है। मेरी ओरिजिनल टाइमलाइन में मेंशन है कि ये इसका दूसरा नाम है, जिस नाम से ये फेमस है इसका नाम है शीन एससीओस गार्डियन। ये सारे शीन एससीओन गार्डियंस का उस्ताद है, जिससे साबित होता है कि ये एससीओ का भी गार्डियन। मैं जानता हूँ कि क्रागियस लाइन किंग का जो लेवल है सेम लेवल पे ये भी गार्डियन बैठा हुआ है, लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है कि ये मेरे से बेवफाई क्यों चाहता है। मैं इंतजार करूंगा कि ये मुझे क्या रिप्लाई करता है। इतनी ही देर में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि ट्रू मास्टर आपको एक स्किल डोनेट करना चाहते हैं। ट्रू मास्टर ने आपको एक स्किल डोनेट की है जो कि टेम्परेरी स्किल है। उन्होंने जो आपको स्किल गिफ्ट की है वो है सिंगल हिट फिनिशर, जो कि एससीओ के पास भी है और ये टेम्परेरी सिर्फ इस पीवीपी जोन में वर्क करेगी। किम कहता है कि हाँ अब तो ये जबरदस्त चीज है, यही मैं चाहता था। एससीओ किम से पूछती है क्या आपको भी वही पावर अलॉट हुई है जो कि मेरे पास है? किम कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब हम एक लेवल पे आके फाइट करेंगे ताकि हमें फाइट करने का भी मजा आए, क्योंकि पहले हम एक लेवल पे नहीं थे। आपके पास कुछ और पावर्स थी और मेरे पास कुछ और पावर्स। किम एससीओ को कहता है कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता था कि इस गेट को क्लियर करने के बाद हम एक दूसरे से फाइट करेंगे और देखेंगे कि कौन जीता है। एससीओ उसकी खरी हुई बातें सुन रही थी लेकिन वो भी मजबूर थी। एससीओ किम से कहती है कि मैं भी आप क्रूशियल हूँ कि आप इस गेम को कौन विन करे। एससीओ किम से कहती है कि आपने कुछ आवर्स पहले मुझे ये स्वॉर्ड गिफ्ट की थी और आपने कहा था कि ये स्वॉर्ड आप मेरे से ज्यादा बेहतर आप चला सकते, और मैंने ये स्वॉर्ड को
हासिल करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पावर्स को फील किया, लेकिन मैं ये फील कर रही थी कि आप भी मेरे जैसी फाइट कर रहे हैं और आप में जो स्ट्रेंथ है और जो आप फास्टली इतनी जल्दी रैबिट्स को क्लियर कर रहे हैं वो तो सेम मेरे जैसी है। तो आपने ये स्वॉर्ड मुझे क्यों दी? यही नहीं, आप इन गेट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसके अंदर जो सिचुएशन है उन सब के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इस गेट में कैसे एंटर होना है और अंदर किन चीजों को क्लियर करके इस डंजन से बाहर निकलना है। आप इतना कुछ इसके बारे में कैसे जानते हैं? किम कहता है कि आप तुम इन बातों को छोड़ो और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिव करो, हमें अब एक दूसरे से फाइट करनी है। एससीओ किम से कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो भी सेम है, चलो देखते हैं कि हम में से कौन जीतेगा। इतनी देर में एससीओ अपनी स्वॉर्ड को होल्ड करता है और कहता है चलो ठीक है, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। किम कहता है कि हाँ तुम भी स्वॉर्ड चलाने में काफी ज्यादा माहिर हो, अब हम देखेंगे कि ये स्वॉर्ड की बैटल में अब कौन जीता है। इतनी देर में कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसमें मेंशन था कि कोरेगियस 9 किंग चाहता है कि आप जल्दी से इस फाइट को शुरू करें। हम देखते हैं कि एससीओ ने और किम ने अपनी अपनी स्वॉर्ड उठा ली थी और वो फाइट के लिए अब रेडी हो गए। इतने में सबसे पहले एससीओ किम की तरफ भागती है और हमला करने के। जैसे ही वो किम के सामने पहुंचती है तो हम देखते हैं वो किम पे हमला कर देती है, लेकिन किम काफी इजीली उसके इस हमले को डिफेंड कर लेता। उसके बाद हम देखते हैं किम की आंखों में से अब एक ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज हो रही। उसके बाद एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि किम की प्रिपरेशन ऑफ आई की पावर एक्टिव हो चुकी है। साथ ही हम देखते हैं कि एससीओ किम पे खतरनाक हमला करती है, लेकिन किम उसे काफी इजीली डिफेंड कर लेता है। किम अब काफी गुस्से में आ चुका था और गुस्से से एससीओ की तरफ देखता है। अब किम अपना काउंटर अटैक करता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। एससीओ किम के उस अटैक को रोकने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन इतना पावरफुल अटैक था कि एससीओ किम से थोड़ा दूर चली जाती है। अब एससीओ किम के ये खतरनाक हमले को देख के काफी गुस्से में आ चुकी थी। अब वो अपनी कुछ पावर्स को एक्टिवेट करती है और किम की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है। किम अब उसकी आंखों में देख रहा था और जैसे किम की आई प्रिपरेशन ऑफ आई की पावर एक्टिव हो चुकी थी, किम पढ़ता है कि अब ये कहाँ हमला करने जा रही। वो जैसे ही किम पे हमला करती है तो किम उसके हमले को रोक लेता है, क्योंकि किम पहले से जानता था। किम बताता है कि ये मेरे नेक पे हमला करने का एम कर रही थी, इस वजह से मैंने इसके अटैक को इजीली रोक लिया। रॉ जब ये देखती है तो वो कहती है कि मैंने लाइफ में पीवीपी प्लेयर्स को फर्स्ट टाइम ऐसे लड़ते हुए देखा है। फिर अब किम की बारी थी। किम अपनी पावर्स को कुछ एक्टिव करता है, लेकिन सारी पावर्स को एक्टिव नहीं करता। वो एससीओ पे हमला करता है। एससीओ उसके हमले को देख के थोड़ा डर जाती है और एससीओ उसके हमले को डिफेंड कर तो लेती है। किम बताता है कि इसके अटैक को मैं एडवांसली जान लेता हूँ कि ये कहाँ अटैक करने जा रही है, जिस वजह से मैं इसके अटैक से बच जाता हूँ। एससीओ अब काफी गुस्से में आ चुकी थी। एससीओ सोच रही थी कि मुझे काउंटर अटैक करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा, जैसे ही मुझे काउंटर अटैक का मौका मिलेगा तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। फिर वो अपनी सोर्ड उठाती है और खतरनाक तरीके से किम की तरफ देखती है और हमला कर देती। हम देखते हैं किम तो यहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था और इजीली उसके इस वार को डिफेंड कर लेता, लेकिन वो साथ ही खतरनाक काउंटर अटैक करती है अपनी पावर्स को लेके, लेकिन किम उससे भी बचने में कामयाब हो जाता है। अब वो काफी गुस्से में थी कि ये किम मेरे अटैक्स को किस तरह रोक पा रहा है, हालांकि मैं तो एक सिंगल हिट फिनिशर हूँ। किम एससीओ का मजाक उड़ाते हुए एससीओ से कहता है कि तुम बची हो भी, तुम्हें भी सोर्ड चलाना सीखना चाहिए, बाप बाप होता। एससीओ की ये बात सुन के मुस्कुराती है और कहती है कि आपकी सेंसिंग पावर अच्छी है, लेकिन मैं मजाक में लड़ रही थी, अब मैं सीरियस। किम कहता है कि क्या मतलब, तुम पहले सीरियस नहीं थी कि तुम मुझे पागल बना रही। एससीओ अपनी सोर्ड उठाती है और किम से कहती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, नहीं तो एक काफी खतरनाक जख्म दूंगी। किम कहता है कि ये तो अब मेरी स्किल्स का मजाक उड़ा रही है और ये अब मुझे कुछ सीरियस लग रही है, तो मुझे भी सीरियस होना चाहिए। इतने में वो अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करती है और किम पे हमला कर देती। किम भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके इस हमले को डिफेंड कर तो लेता है, लेकिन वो साथ ही काउंटर अटैक करती है और किम की कमर पे गाउल लगा देती है। अब हम देखते हैं कि किम की कमर से खून निकलना शुरू होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती, क्योंकि अब उसकी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी और वो काफी गुस्से में लग रही। वो फिर किम पे खतरनाक हमला करती है और कहती है कि अब नहीं तुम बचो। अपनी पावर्स को यूज करते हुए किम सोच रहा था कि अब ये क्या करने जा रही। हमें एक दरख्त दिखाया जाता है जिसके पीछे किम खड़ा था। साथ ही एससीओ किम पे खतरनाक हमला कर देती है। एससीओ उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और एससीओ की सोर्ड जाके उस दरख्त में फंस जाती है। साथ ही किम अब एक खतरनाक हमले के लिए सोर्ड उठाता है और एससीओ पे हमला कर देता है। किम अब उसकी गर्दन उड़ाने वाला था, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि किम अपने वार को रोक लेता है और एससीओ की गर्दन भी अपनी सोर्ड रख देता है। एससीओ ये देख के अब काफी डर चुकी थी। एससीओ अपनी जगह ही स्टिल हो जाती है। किम कहता है कि बताओ क्या मैं जीत चुका हूँ अब के नहीं। एससीओ कहती है हाँ अब जीत चुके हैं। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि प्लेयर किम एससीओ ने एडमिट कर लिया है कि वो हार चुकी है और आप इस पीवीपी जोन के अंदर कामयाब हुए हैं इस जोन को अचीव करने के लिए। किम
जॉन कहता है कि ये फर्स्ट टाइम पीवीपी फाइट किसी लेडी से हुई और सेम लेवल पे हुई, लेकिन मैं उससे भी जीत गया। विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि आपको एक न्यू टाइटल मिला है, फर्स्ट एडवर्सरी। हमें उस टाइटल के बारे में बताया जाता है कि टाइटल उस प्लेयर को मिलता है जो 2 प्लेयर्स की फाइट के अंदर से जीता है। ऐसी अब सोच रही थी कि इस प्लेयर ने मेरी स्ट्रेटेजीज को कैसे फॉलो किया और ये मेरे बारे में कैसे जज कर रहा। मैं तो वो प्लेयर थी जिसने लास्ट पीवीपी जोन के अंदर प्लेयर्स को हराया था और इसके अंदर जीती थी, तो इसने मुझे कैसे हरा दी। किम एससीओ से पूछता है कि आप इतना क्यों सोच रही हो और किस बारे में सोच रही। एससीओ किम से कहती है कि आप इन बातों को छोड़ो और आप तो जीते हो, आपको गुरूर से खड़े होना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि किम के सामने कुछ विंडोज ओपन होती है जिसके अंदर कुछ गार्डियंस किम को मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे बहुत बेहतरीन किम। नेक्स्ट विंडो में मेंशन था कि क्रेगियस लायन किंग काफी ज्यादा हैरान है आपकी ट्रिक को देख, और साथ ही एक और विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि पीवीपी जोन अब खत्म हो चुकी है। हम देखते हैं कि जोन अब खत्म हो रही थी। एससीओ किम से पूछती है क्या ये वाकई खत्म हो चुकी है। किम अपने जहम की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, ये देखो मेरा जहम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पीवीपी जोन अब खत्म हो चुकी है। एससीओ किम से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह नहीं जाने दूंगी, जाने से पहले तुम्हें अपना नंबर मुझे देना होगा, ताकि कल को अगर कोई इस तरह का डंजन ओपन होता है या कोई गेट ओपन होगा तो मैं आपकी पार्टी में आना चाहूंगी, और मैं अब आपको पसंद करने लगी हूँ, आप मुझे अब काफी अच्छे लगते हैं, ये ले फोन और अपना नंबर दे। किम सोच रहा था कि ये इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है, ये तो काफी ज्यादा डायरेक्ट हो गई है मेरे साथ। इतने में किम उसका फोन पकड़ता है और उसके अंदर अपना नंबर डायल कर देता है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि प्रिपरेशन ऑफ आई ने डिटेक्ट किया है कि यहाँ कोई डेंजर सिचुएशन। इतने में किम उसे देखता है तो किम के फेस पे अब पसीना आना लग गया था कि ये अब क्या होने जा रहा है। इतने में हम देखते हैं एक लेडी किम को पीछे से जोरदार हिट करती है। एससीओ ये देख के हैरान थी कि ये लेडी कौन है जिसने किम को हिट किया। किम जैसे पीछे देखता है तो उसकी बहन थी नोना। नोना कहती है किम, मैं तुम्हें पिछले कुछ घंटों से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे, तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है, तुम 1 मिनट में ही गायब हो जाते हो। एससीओ किम से पूछती है ये कौन है। किम एससीओ को बताता है कि ये नोना है, ये मेरी बहन है। हम देखते हैं कि एक बिस्तर था और साथ ही हमें किम नजर आता है जो कि उस बिस्तर से उठा था और कहीं बाहर को जा रहा है। किम बताता है कि पिछले 3 दिनों से मैं अपने घर का सामान पैक कर रहा था ताकि मैं अपनी फैमिली को यहाँ से किसी अच्छी जगह लेके जा सकूं। पहले ये मेरे पे बिलीव नहीं करते थे, जब से इन्होंने मेरे बारे में न्यूज़पेपर में देखा है और ये मेरी नेटवर्क जानने शुरू हुए हैं तो ये अब मेरे पे बिलीव करते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। हम देखते हैं किम अब वहाँ खड़ा कुछ सोच रहा था। किम बताता है कि पास जो डंजन ओपन हुए थे इस वर्ल्ड में, उन्होंने काफी जल्दी मुल्क को काफी ज्यादा तबाह कर दिया था। उस 3 दिन के डंजन के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन ऑफ पीपल मर गए थे। किम बताता है कि मैं फ्यूचर के बारे में तो जानता हूँ लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक हीरो हूँ, कोई गॉड नहीं हूँ जो कि सिचुएशंस को बदल सकूं। इतने में किम अपनी बुक को बंद करता है और कहता है कि मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अब सिर्फ मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे आज के दिन क्या करना है। हम देखते हैं कि कुछ पहाड़ नजर आते हैं और एक अच्छा वेदर हमें नजर आता है। ये कुछ जंगल टाइप लग रहा था, यहाँ काफी ग्रीनरी। साथ ही हम कैंग को देखते हैं। कैंग हमें काफी देर बाद नजर आई। कैंग किम से पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। किम कैंग को बताता है कि हम यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को पकड़ने आए हैं जो कि यहाँ हमारे इर्द गिर्द ही फिर रहे हैं। कैंग कहती है मॉन्स्टर, और यहाँ किम कहता है ये देखो तुम्हारे सामने स्लाइम्स है, अभी के लिए हम इन्हें ही मॉन्स्टर काउंट करेंगे। कैंग किम से कहती है कि क्या यहाँ इनके अलावा भी कोई मॉन्स्टर्स हैं। किम कहता है हाँ, यहाँ लेक एंथ्रोप मौजूद है। आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट एपिसोड में लेक एंथ्रोप को देखा था और किम ने उसका शिकार करके उसे खत्म भी किया था। अब हम देखते हैं कि क्या किम इस रियल वर्ल्ड में इसे खत्म कर पाता है या नहीं। कैंग जैसे ही लेक एंथ्रोप का सुनती है तो कैंग अब खौफ से कांपना शुरू हो जाती है। कैंग कहती है क्या लेक एंथ्रोप यहाँ मौजूद है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि हमें माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाई देता है जिसमें कुछ लोग हाइकिंग कर रहे थे और बात करते हैं क्या आपने सुना है जोंगो शहर में जो मॉन्स्टर्स ने हमला किया था उन्होंने पूरी दुनिया पे हमला कर दिया है। पीछे खड़ी हुई रेड कपड़ों वाली लेडी कहती है कि है छोरो, हम इन बातों को इग्नोर करने के लिए ही तो जंगल में आए हैं ताकि हम कुछ मेंटली पीस हासिल कर सकें। ये येलो कपड़ों वाली लेडी बताती है कि उन मॉन्स्टर्स पे तो किसी बुलेट का भी असर नहीं होता, देखो वहाँ भी एक मॉन्स्टर है। जैसे ही हम पीछे देख रहे हैं तो हमें तो इसके बारे में पहले पता है, ये एक स्लाइम होता है जो कि एक वीक मॉन्स्टर। ये लेडी कहती है कि मैं सोच रही हूँ हमें इसे बेच देना चाहिए शहर जा। बाकी सब इसे बताते हैं कि अगर ये सेल होती तो प्लेयर्स को इतने पैसे क्यों पे किए जाते डंजन्स को क्लियर करने के लिए। इतनी देर में हम देखते हैं वो ब्लू कलर की शर्ट में लेडी वहीं रुक जाती है। बाकी सब उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रुक गई। वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि हमारी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है। येलो शर्ट वाली लेडी पीछे देखती है और कहती है कि मुझे तो कुछ
कुछ भी नजर नहीं आ रहा जो हमारी तरफ आ रहा हो। इतनी ही देर में वो ब्लू शर्ट वाली लेडी उसे कहती है कि वहाँ देखो ये कौन हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ से कोई पर्सन उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था और उस पर्सन के हाथ में एक नाइफ थी। साथ ही हम देखते हैं वो पर्सन तो किम था। किम कहता है कि ये वो 3 लेडीज है जिनकी एज 50 से प्लस है, ये माउंटेन पे इस वक्त क्या कर रही हैं। किम कहता है कि अगर मैंने इन्हें नहीं बचाया तो ये भी मॉन्स्टर्स के हाथों शिकार हो जाएंगे। इतनी देर में वो लेडी जैसे ही किम को देखती है तो वो डर जाती है। वो अपना फोन निकालती है। किम उसे कहता है कि रुक जाओ, अगर तुमने शोर किया तो ये खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम किसी भी किस्म का शोर करते हो तो वो मॉन्स्टर जाग सकता है। इतनी देर में वो चिल्लाना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो, ये हमारी तरफ यहाँ भागता हुआ क्यों आया है और इसके हाथ में नाइफ भी है, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। इतनी ही देर में वो येलो शर्ट वाली लेडी अपने साइड पे देखती है और हमें लग रहा था कि ये काफी घबराई हुई है, इसने क्या ऐसी चीज देख ली है। साथ ही हम देखते हैं उसने एक मॉन्स्टर देख लिया था। ये वो मॉन्स्टर था जो लेकेंथ्रोप था। हमें बताया जाता है इस लेकेंथ्रोप का लेवल 24 है। अब ये उनकी आवाज सुन के जाग चुका था और अब ये वहां पहुंच चुका था। ये मॉन्स्टर हम जानते हैं कितना खतरनाक है। जैसे ही वो लेडीज उसे देखती हैं तो वो काफी डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। इतने में वो येलो शर्ट वाली लेडी उसके डर की वजह से वहीं गिर जाती है। लेकेंथ्रोप जैसे उसकी तरफ देखता है तो वो लेडी लेकेंथ्रोप से कहती है कि प्लीज आप मेरे से दूर रहें, मेरे पास बिल्कुल नहीं आना। इतनी देर में किम भागता है और उस लेडी के पास जाता है और उसे हौसला देता है कि आप डरे नहीं, मैं आपके पास ही हूँ। किम उसे बताता है कि मैं यहाँ इन्हें ही किल करने के लिए आया हूँ। जैसे ही मैं इन माउंटेन्स के पास आया था तो मैंने फील कर लिया था यहाँ कोई मॉन्स्टर है। किम हमें बताता है कि ये फर्स्ट टाइम है जो मैं लेकेंथ्रोप को आर्ट पे खत्म करने लगा हूँ। इसे खत्म करने के लिए अब मैं कोई टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता। लेकिन किम अब अपनी तलवार उठा चुका था और उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। किम बताता है कि लेकेंथ्रोप के पीछे मुझे लगता है कि कोई और सोर्स भी है, कोई और इससे खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। इतनी देर में लेकेंथ्रोप भागता है किम की तरफ। हम देखते हैं लेकेंथ्रोप अब जंप कर चुका था किम को खत्म करने के लिए। किम भी अब पूरा तैयार हो चुका था इसे खत्म करने के लिए। जैसे ही वो किम के करीब आ जाता है तो किम कहता है कि इसके पीछे क्या चीज है जो किम को ब्लरी नजर आ रही थी। जैसे ही वो किम पे हमला करता है तो किम उसके वार से तो बच जाता है। साथ ही किम पीछे देखता है तो किम को एक उससे ज्यादा खतरनाक वुल्फ नजर आता है। हम देखते हैं ये वो वुल्फ था जो इस लेकेंथ्रोप के पीछे छुपा हुआ था। किम कहता है कि सबसे पहले मुझे इसे खत्म करना है। इतनी देर में किम के सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसमें लिखा था कि फर्स्ट एडवर्सरी टाइटल जो आपको मिला था उसने अपना इफेक्ट स्टार्ट कर दिया। इतनी देर में हम देखते हैं किम की आईज से कुछ ब्लू कलर की लाइट्स निकल रही थी। किम अब गुस्से में आ चुका था और किम की अब सारी पावर्स एक्टिवेट हो गई थी। किम अब भागता है उसे खत्म करने के लिए। साथ ही किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में मेंशन था कि आप फर्स्ट एडवर्सरी टाइटल को एक्सीलेंट प्लेयर टाइटल के साथ स्विच करना चाहते हैं। किम यस को सिलेक्ट करता है और नेक्स्ट विंडोज में मेंशन था कि एक्सीलेंट प्लेयर टाइटल अब एक्टिव हो चुका है। आपके डैमेज एडिशनली 20% तक इंक्रीज हो गया है और आपकी स्पीड भी 10% तक इंक्रीज हो गई। किम अपनी पावर्स को यूज करते हुए भागता है उस वुल्फ की तरफ। इतने में किम उस पे एक खतरनाक वार करता है। हम देखते हैं किम की तलवार अब उसकी बॉडी के अंदर फंस चुकी थी। ये वो व्हाइट वुल्फ था जिसका नाम था 6 टेल फॉक्स। इसका लेवल 27 होता है। ये लेकेंथ्रोप से ज्यादा ताकतवर है। इसकी काफी ज्यादा और पावर्स भी हैं। हम देखते हैं किम की अब स्वॉर्ड उसके अंदर धंस चुकी थी और अब उसका खून निकलना शुरू हो गया। हम देखते हैं किम काफी गुस्से में था। किम कहता है कि अब मैं इस फॉक्स को इसी जगह मार डालूंगा। साथ ही वो फॉक्स अपनी जान बचाता है और मौके पे वहां से भाग निकलता है। किम हमें बताता है कि ये फॉक्स के पास एबिलिटी है, इसकी स्पीड भी काफी तेज होती है और ये काफी ज्यादा होशियार भी है, इसलिए ये बचने में कामयाब है। किम बताता है कि इस मॉन्स्टर को किल करना आसान नहीं है, ये काफी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मैं इसे कर डालूंगा। इतनी देर में हमें हवा में कुछ ब्लड नजर आता है। साथ ही हम देखते हैं वो लेडी काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, उसका एक बाजू कट चुका था। लेकेंथ्रोप अब उस लेडी के पास पहुंच चुका था और उसे खत्म करने ही वाला था। वो लेडी दर्द की वजह से काफी चिल्ला रही। लेकेंथ्रोप भागता है उस लेडी को खत्म करने के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि कैंग हीरो बन के आती है उस लेडी को बचाने के लिए। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जो कैंग को बताती है कि आप अपनी स्किल ट्रेंड्स को यूज कर सकती हैं। कैंग अब लेकेंथ्रोप के सामने पहुंच चुकी थी। कैंग कहती है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो मैं इन मॉन्स्टर्स के सामने आई, मैंने किम को देखा है इनसे फाइट करते हुए। कैंग अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और कैंग कहती है मुझे याद है किम ने इन मॉन्स्टर्स को कैसे खत्म किया था, अब इनके साथ मैं फाइट करूं। इतनी देर में लेकेंथ्रोप काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जो कैंग को बताती है कि ये वुल्फ अब गुर्रा रहा है जिसकी वजह से ही इसे फिजिकल पावर्स मिल रही हैं। इतनी देर में कैंग भी फील करती है कि वहाँ कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो इस
फॉक्स को मिल रही हैं, लेकिन कैंग कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मेरे पास भी कुछ पावर्स हैं और उनको यूज करते हुए मैं इस लेकेंथ्रोप को खत्म कर दूंगी। इतनी देर में कैंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है। लेकेंथ्रोप कैंग की तरफ भागता है और छलांग मार के खतरनाक हमला कैंग पे करने लगता है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि आपकी प्लैटिनम शीट को एक्टिवेट कर दिया गया, और हम देखते हैं कि कैंग की प्लैटिनम शीट एक्टिव होने की वजह से लेकेंथ्रोप का वार जाया जाता है। साथ ही कैंग लेकेंथ्रोप का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब मुझे इस पे अटैक करना है, अगर मैंने अटैक नहीं किया तो ये मुझे खत्म कर देगा। हम देखते हैं कि कैंग अपनी पूरी पावर्स को यूज करते हुए उसका मुकाबला करना चाह रही थी, लेकिन लेकेंथ्रोप उससे ज्यादा पावरफुल था। वो साथ ही दूसरे हाथ से खतरनाक हमले की तैयारी करता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि किम वहां से भागता है लेकेंथ्रोप को खत्म करने के लिए और कैंग को लेकेंथ्रोप से बचाने के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि किम ने अपनी सोर्ड अब लेकेंथ्रोप के सर के अंदर घोंप दी थी। कैंग अब इस सिचुएशन को देख रही थी, क्योंकि अब अगर किम उस जगह ना पहुंचता तो लेकेंथ्रोप कैंग को खत्म कर देता। साथ ही कैंग अब अपने पंच को रेडी करती है और भागती हुई लेकेंथ्रोप पे हमला कर देती है। कैंग की हिट इतनी जबरदस्त थी कि लेकेंथ्रोप दूर जाके गिरता है और मर जाता है। विंडो ओपन होती है जो किम को वेरीफाई करती है कि लेकेंथ्रोप अब मर चुका है। किम को 30 कॉइंस मिलते हैं लेकेंथ्रोप को खत्म करने के लिए। किम कहता है कि ये तो इजी था क्योंकि हमने इसे पहले भी एक बार किल कर दिया था, इसलिए अब ये हमारे लिए काफी इजी टास्क बन चुका था। लेकिन किम हमें अभी भी परेशान नजर आ रहा है। किम सोच रहा था कि अब उस फॉक्स का क्या करना है जो यहाँ से भाग गई है। इतनी देर में हमें वो दो बची हुई लेडीज दिखाई जाती हैं जो अब काफी डर चुकी थी और किम से कहती हैं कि हमारे बिल्कुल पास नहीं आना। किम उनकी तरफ देखता है और सोचता है यार एक तो इनकी मैंने जान बचाई है तो मेरे साथ इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है। इतनी देर में किम आगे बढ़ता है तो उस लेडी को देखता है जिसे उस फॉक्स ने मार डाला था। किम उसके पास पहुंचता है और किम को उसे देख के काफी अफसोस होता है। किम कहता है कि इनके खून का बदला लिए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब मुझे ये सोचना है कि उस फॉक्स को मैं कहां से ढूंढूं और ढूंढ के उसे मुझे कैसे खत्म करना। इतनी देर में किम अपने इर्द गिर्द देखता है और उस फॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। किम बताता है कि इस फॉक्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये फॉक्स काफी ज्यादा चालाक भी होते हैं और काफी फास्ट हैं। ये सेंस कर लेते हैं अगर इनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो या इन्हें कोई खतरा फील हो तो। अब किम आगे बढ़ता है और इस फॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में किम को उस लेडी की आवाज आती है चिल्लाने। किम देखता है और सेंस करता है कि ये तो वही लेडी है जिन्हें मैं पीछे छोड़ के आया था, ये तो उनकी आवाज लगी। इतनी देर में हम उस लेडी को देखते हैं, वो वहाँ चिल्ला रही। हम देखते हैं कि ये फॉक्स तो अब इस लेडी के पास पहुंच चुका था और इस पे हमला करने वाला था। वो लेडी काफी जोर से चिल्लाती और कहती है कि कोई तो मुझे बचा ले, वो पर्सन कहाँ गया है जिसे हमने कहा था यहाँ से भाग जा। इतनी देर में किम अपनी तलवार उठाता है और भागता हुआ उस लेडी की तरफ जा रहा था। कैंग किम से कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। किम कैंग को कहता है कि वो फॉक्स यहाँ कहीं पास ही है, हमें जाना, उस लेडी को बचाना, उस फॉक्स को भी खत्म करना है। इतनी देर में हम देखते हैं वो फॉक्स उस लेडी के पास पहुंच चुकी। किम बताता है कि अगर ये फॉक्स इस पर्सन को खा लिया तो जो मैंने इसे गाँव दिया है वो इसका रिकवर हो जाएगा और फिर मुझे इसे मारना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो फॉक्स भी काफी जल्दी में थी कि वो जल्दी से इसे खाए, उसके बाद किम का शिकार करे, उन्हें भी खाए और कुछ एक्स्ट्रा पावर्स को गेन करे। इतनी देर में हम देखते हैं किम काफी गुस्से में आ चुका था और किम ने अब अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। किम भागता हुआ उस लेडी के पास पहुंच जाता है और उस फॉक्स को देख के कहता है कि आज तुम मेरे से नहीं बचो, तुमने पहले एक मासूम का कत्ल कर दिया। किम देखता है कि उस लेडी का वहां से खून निकलना शुरू हो गया। किम कहता है कि तुम बिल्कुल ना घबराओ, तुम जल्दी रिकवर हो जाओगी। अगर मैं ना पहुंचता तो इसने तुम्हारे स्टमक वगैरह को खा लेना था जिससे इसने रिकवर हो जाना था और फिर इसने मेरे से भी काफी मुश्किल से किल होना। इतनी देर में किम अपनी सोर्ड उठाता है और उस फॉक्स की तरफ करता है और उस फॉक्स को कहता है कि आज या तुम नहीं या मैं नहीं, तुम तो लोगों पे जुल्म करके उसे खत्म कर रही हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर फॉक्स किम से कहता है कि तुम अभी मेरे बच्चे हो, जितना तुम्हारा लेवल है इतने पर्सन से मैं इजीली फाइट करके उसे खत्म कर देता हूँ और कुछ ही देर में तुम्हें भी मैं खा जाऊंगा और अपनी पावर स्कोर ज्यादा इंक्रीज करूँ। उसकी बात सुनने के बाद किम हमें कुछ कंफ्यूज सा लग रहा है। इतनी देर में वो मॉन्स्टर फॉक्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं कि अब कुछ रेड पावर्स उस मॉन्स्टर के अंदर से निकलती हैं और वह किम की तरफ भाग रहा था किम को खत्म करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉक्स मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है क्योंकि उसने फील किया था कि यहाँ कुछ डेंजरस सिचुएशन है मेरे लिए। हम देखते हैं कि किम ने भी अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ रखा हुआ था कि ये मेरी तरफ आएगा तो मैं इसे फाइट जरूर करूंगा। इतनी ही देर में किम पीछे कैंग को देखता है। कैंग कहाँ रह गई है। किम बताता है कि ये ऑलमोस्ट 11 o'clock का टाइम है। किम कैंग को बताता है कि अगर इस फॉक्स मॉन्स्टर को पता चला कि मैं इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता हूँ तो ये
ये मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये काफी ज्यादा चालाक है। अगर तो ये यहाँ से भाग गया तो इसे पकड़ना काफी मुश्किल है। किम कैंग को बताता है कि मैंने इस मॉन्स्टर पे पिन लोकेशन सेट कर दी है अपनी आई प्रिपरेशन की पावर्स को यूज करते हो, तो तुम्हें भागते हुए आना है और इसकी टेंशन को गेन करना है। मैं इस तरह रिएक्ट करूंगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इतनी देर में हम देखते हैं कैंग अब किम के पास पहुंच चुकी थी और किम को कहती है ठीक है, और वो भागती हुई लेक एंड थ्रो के पास जा रही ताकि वो लेक एंड थ्रो की अटेंशन को गेन करे और किम अपना काम कर सके उसे खत्म करने के लिए। इतनी देर में वो मॉन्स्टर अब गुस्से से कैंग की तरफ देखता है कि ये छोटी सी बच्ची मेरी तरफ क्यों भागती हुई आ रही, क्या ये मेरे से फाइट करेगी, ये तो मेरे साथ मजाक हो गया है। लेकिन जैसे ही हम कैंग को देखते हैं तो कैंग हमें अब कुछ घबराई हुई लग रही थी। कैंग किम से कहती है कि मेरी पावर सही तरह एक्टिवेट नहीं हुई। किम कहता है कि कोई मसला नहीं है, तुम रुकना ना, इसकी तरफ भागो और इसकी टेंशन को गेन करो, बाकी मैं संभाल लूंगा, मेरे पे ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ, जल्दी से जाओ और इसकी टेंशन को गेन करो। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि आप अब अपनी स्किल्स टॉन्ट की पावर्स को यूज कर रही हैं। कैंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है ताकि वो इस मॉन्स्टर का अटेंशन गेन कर सके। वो मॉन्स्टर कैंग को देख के आप काफी गुस्से में आ चुका था और उसकी सारी टेंशन अब कैंग की तरफ। जैसे ही कैंग उसके पास पहुंचती है तो वो मॉन्स्टर कैंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता। कैंग अब इस सिचुएशन को देख के थोड़ा घबरा गई। इतनी देर में हम देखते हैं कि एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि इस 6 टेल मॉन्स्टर का लेवल अब 22 है। हम देखते हैं कि कैंग की बाजू अब उस मॉन्स्टर के मुंह में आ चुकी थी अब, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब कैंग पे हमला कर रहा था। किम हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर का लेवल तो 27 है, लेकिन इस पे जो मैंने हिट किया था इसकी वजह से इसका लेवल अब 22 रह गया है, क्योंकि वो जख्म काफी ज्यादा गहरा था। इतनी देर में किम अब कैंग की तरफ भागता है इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए और कैंग को बचाने के लिए। लेकिन किम साथ ही फील करता है कि जितनी देर में मैं भागा कैंग को बचाने के लिए तो ये फॉक्स कैंग को खत्म कर देगी और मार डालेगी। इतनी देर में किम एक विंडो को ओपन करता है। हम देखते हैं उस विंडोज में कुछ वेपन्स मेंशन थे, उनमें से किम डैगर को सिलेक्ट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उस डैगर के प्राइस 260 कॉइन्स है और किम से पूछा जाता है कि क्या आप इसे परचेज करना चाहते हैं। तो हमारे सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसके अंदर मेंशन था कि किम ने डैगर को बाय कर लिया है और किम के 260 कॉइन्स माइनस हो चुके हैं। इतनी देर में हम देखते हैं किम के हाथ में अब वो डैगर आ चुका था। किम अब उस डैगर को पकड़ के उस फॉक्स पे हमला करने लगता है और किम बताता है कि ये एक वाहिद चीज है जिससे मैं अभी कैंग को बचा सकता हूँ, क्योंकि जितनी देर में मैं इस फॉक्स तक पहुंचूंगा ये कैंग को खत्म कर चुका हो। इतनी देर में हम देखते हैं किम अपना हाथ पूरा पीछे ले चुका था ताकि वो इस डैगर से एक ही बार में उसे खत्म कर डाले। इतनी देर में हमारे सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसके अंदर मेंशन था कि सारे गार्डियंस आप काफी ज्यादा हैरान हैं और इस बारे में क्यूरियोसिटी रख रहे हैं कि क्या आपकी थ्रोइंग एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो इस डैगर के थ्रू इस फॉक्स मॉन्स्टर को खत्म कर। साथ ही हम देखते हैं कि किम अपनी सारी पावर्स को यूज करते हुए उस डैगर को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही उस डैगर को देखता है तो वो देखता है ये क्या चीज है जो मेरी तरफ आ रही। इतनी देर में वो कुछ डेंजर सिचुएशन को फील करता है, लेकिन वो डैगर अब उसके पास पहुंच चुका था। हमें वहां से कुछ शोर की आवाज आती है। कैंग देखती है तो वो डैगर अब उस मॉन्स्टर को लग चुका था और वो मॉन्स्टर अब वहां से गायब होने लगा था। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहां से डिसअपीयर हो जाता है। कैंग किम से पूछती है कि क्या आपने कुछ किया है। कैंग कहती है कि मैंने एक एरो थ्रोइंग की आवाज सुनी है, क्या आपने कोई एरो थ्रो किया है। इतनी देर में हम देखते हैं कि किम ने जो डैगर थ्रो किया था वो उस वुल्फ के हार्ट पे जाके लगता है और वो वुल्फ अब जमीन पे गिरा था और उस वुल्फ के अंदर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर की सांसें अभी भी चल रही थी। साथ ही किम उस मॉन्स्टर के पास पहुंचता है और अपनी तलवार से उसका गला काट देता। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि 6 टेल फॉक्स अब मर चुका है और किम को 30 कॉइन्स मिले हैं। क्रेगियस लाइन किंग आपकी थ्रो एबिलिटी को देख के काफी ज्यादा खुश हुए हैं। ट्रू मॉन्स्टर भी अब आपकी इस पावर्स को देखते हुए आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब वहां से डिसअपीयर हो चुका। हम जो आइटम किम के हाथों में देख रहे हैं वो किम को उस मॉन्स्टर को किल करने के बाद मिली है। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि हमें फॉक्स की टेल चाहिए। इतनी देर में किम उस फॉक्स की टेल को पकड़ता है और बताता है कि ये मॉन्स्टर की टेल ये प्रूव करेगी कि मैंने इस मॉन्स्टर को किल कर दिया। इतनी ही देर में एक विंडो ओपन होती है जो किम को कांग्रेचुलेशंस कहती है। किम देखता है ये कांग्रेचुलेशन किस चीज की है। साथ ही किम को नेक्स्ट विंडो में बताया जाता है कि किम आपका लेवल इंक्रीज हो चुका है, अभी के लिए आपका लेवल 26 है। इतनी देर में किम जब ऊपर देखता है तो जंगल की तरफ एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। किम कहता है कि मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने पुलिस को कॉल की है। इतनी ही देर में एक लेडी पीछे से बोल के कहती है प्लेयर किम
किम सोच रहा था ये लेडी कौन है। जैसे ही किम पीछे देखता है तो वो तो सीनिया थी। सीनिया किम से पूछती है कि किम आपका लेवल क्या है। किम अब उसकी ये बात सुन के थोड़ा गुस्से में आ जाता है। किम कहता है यार तुम हर वक्त मेरे से ऐसे फजूल सवाल करने ही आती हो, कभी ना कोई काम की बात कर लिया करो, तुम खुद ही देख लो। किम की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं सीनिया कुछ उदास सी लग रही थी। सीनिया किम से कहती है कि आपका लेवल 26 है। इतनी देर में किम जैसे ही देखता है तो किम कहता है इसके यार विंग्स इस तरह क्यों शेक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसे मेरी बात ज्यादा ही बुरी लगी है या तो हेलीकॉप्टर हमारे पास पहुंच चुका है। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि पॉज इफेक्ट को एक्टिव कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमें किम काफी गुस्से में नजर आ रहा। इतनी देर में सीनिया किम से कहती है कि गार्डियन और लेडी ऑफ स्केल्स ने आपको ये पॉज इफेक्ट गिफ्ट किया है, उसके साथ साथ आपके लिए कुछ गार्डियंस ने नोटिस भेजे हैं, तो प्लेयर किम प्लीज आप उन प्रपोजल्स को रिव्यू कर लें। इतनी देर में हम देखते हैं किम के सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं, लेकिन जब हमें ये विंडोज नजर आती हैं तो ये हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम था कि किसी प्लेयर के सामने इतने ज्यादा प्रपोजल और इतनी ज्यादा विंडोज ओपन हुई है। हर गार्डियन चाहता है किम को अपनी टीम में एंटर करने के लिए, जिस वजह से वो किम को प्रपोजल दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किम कोरेगियस लाइन किंग का प्रपोजल पढ़ता है, जिसके अंदर कोरेगियस गार्डियन किम से कहता है कि अगर तो आप मेरी पार्टी में आएंगे और मेरे लिए लड़ेंगे तो मैं आपको हाई स्ट्रेंथ एजिलियर X3 दूंगा। किम कहता है कि अब मैं लेडी ऑफ स्केल और विस्परिंग डेविल का प्रपोजल पढ़ना चाहता हूँ। किम बताता है कि लेडी ऑफ स्केल भी चाहती है कि मैं उनके लिए फाइट करूं, अगर तो मैं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा तो वो मुझे ये इटन सोर्ड देंगी। ये वो रेयर सोर्ड है जो कि अर्ली टाइम उन प्लेयर्स के पास होती थी जो कि बहुत हाई रैंक और टॉप ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर होते। साथ ही किम हमें बताता है कि ये प्रपोजल विस्परिंग डेविल की तरफ से है। विस्परिंग डेविल कहता है कि अगर आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे तो ये डेविल फ्रूट मैं आपको दूंगा। ये वो फ्रूट है जो प्लेयर को उनकी लेवल ग्रोथ में और उनकी स्किल्स को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किम कहता है कि ये दोनों जो प्रपोजल है ये किसी प्लेयर को एक हाई रैंक पे लेके जाने के लिए बहुत यूजफुल है। किम कहता है कि ये लास्ट प्रपोजल है जो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। ये प्रपोजल ट्रू मास्टर हेवनली ने दिया है। ट्रू मास्टर किम को हेवनली डेमोनिक कार्ड देने का कहता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि काफी और गार्डियंस ने किम को प्रपोजल दिए हुए थे कि वो उनका क्रू ज्वाइन करें। अब हमें किम काफी कंफ्यूज नजर आता है। किम कहता है कि यार अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। किम जैसे सीनिया की तरफ देखता है तो सीनिया भी हमें काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी। किम कहता है कि सीनियर मुझे बताना चाह रही थी कि आप 25 लेवल को क्रॉस कर चुके हैं और जल्दी 30 लेवल पे पहुंच जाएंगे। आपका लेवल काफी ज्यादा हैवी लेवल है, तो इसीलिए ये सब गार्डियंस चाहते हैं कि वो आपको अपनी टीम में ले और उनका एक ब्रॉडकास्ट चैनल में काफी हैवी नाम बन जाए कि सबसे हैवी लेवल का प्लेयर उनकी टीम में है। इतनी देर में किम को कुछ समझ नहीं लगती तो किम सीनियर को कहता है सीनिया बात सुनो मेरी। सीनियर कहती है हाँ बताओ। किम कहता है कि मैं एक जर्नल आइडिया लेना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, इतने ज्यादा प्रपोजल्स मुझे क्यों दिए जा रहे हैं। सीनिया किम को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। किम कहता है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम्हें इन सब के बारे में पता है, तुमने देखे हैं कि इतने ज्यादा प्रपोजल्स मुझे मिले हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। सीनिया उसकी बात सुन रही थी। इतनी देर में सीनिया कहती है तो मैं क्या करूँ इसमें। अच्छा चलो इन बातों को छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। किम कहता है कि मुझे 3000 कॉइन चाहिए। सीनिया किम को प्रपोजल देती है कि मैं तुम्हें 2000 कॉइन अभी दे सकती हूँ। किम कहता है कि ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ हम निगोशिएट करेंगे, इतने कॉइन ले लो, मुझे सिर्फ इतने ही चाहिए। सीनिया फिर किम को कहती है कि 2700 कॉइन। किम कहता है कि यार तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन में तुमने देखा है मुझे कितने प्रपोजल मिले हैं लेकिन तुम फिर भी नेगोशिएट कर रही। इतनी देर में सीनियर जैसे ही किम को देखती है कि वो गुस्से में आ गया है तो सीनियर किम से कहती है कि ठीक है मैं आपको 3000 कॉइन्स दे दूंगी, आप इससे ज्यादा और डिमांड मेरे से ना करना। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था पोज इफेक्ट खत्म हो चुका है और किम को उसके कॉइन मिल चुके थे। हम देखते हैं कि हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रात हो चुकी थी। किम और किंग अब काफी ज्यादा थक चुके थे, अब वो आराम कर रहे थे। इतनी ही देर में किम का फोन रिंग होता है तो किम को एक कॉल आती है। किम कॉल को अटेंड करता है और कहता है हेलो कौन। आगे से एक लड़की बोलती है, वो कहती है किम मैं ऐसी हो बात कर रही। किम कहता है कि हैरियत आपने इस टाइम कॉल की। वो कहती है कि मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मैंने पढ़ा है कि आपने किसी मॉन्स्टर को किल किया है रिसेंटली। किम कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहती है कि मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको कॉल की है, आज मेरी मॉम सिर्फ आपकी वजह से जिंदा है, ये सब आपका शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एससीओ किम से कहती है कि मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप चाहें। किम उसकी बात सुन के थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है इसे नहीं पता ये क्या अल्फाज बोल रही है। किम सीनियर से कहता है कि अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। वो कहती है तो कहाँ जा रहे हैं आप। किम कहता है कि आउट ऑफ कंट्री। सीनियर कहती
कहती है कि क्या कोई वेकेशन है, वेकेशन पे जा रहे हो। इतनी देर में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जहां हम सुबह हो चुकी थी और योयान, कैंग और एससीओ वहां मौजूद थे। एससीओ किम से पूछती है कि क्या आप वेकेशन के लिए जापान जा रहे हैं। किम कहता है कि नहीं, ये एक वेकेशन नहीं है, मैं बल्कि वहां की रेड के लिए जा रहा हूं और मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और ओसाका शहर में जो गेट ओपन हो रहे हैं हम उन्हें खत्म करें। सीनियर काफी हैरानगी से किम की बात सुनती है तो किम को कहती है कि गेट, वो जो लास्ट टाइम गेट ओपन हुआ था जिसे हमने क्लियर किया था वैसे गेट। किम कहता है हाँ बिल्कुल, उससे मिलते जुलते ही काफी गेट्स और डंजन ओपन होंगे जिन्हें हमें क्लियर करना है। किम बताता है कि जैसे ही बाकी कंट्रीज ने सुना कि कोरिया में कुछ गेट और डंजन ट्यूटोरियल्स ओपन हुए हैं तो उन्होंने अपनी कंट्री को प्रिपेयर किया उस सिचुएशन में लड़ने के लिए। लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि गेट्स एकदम ओपन होते हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा लोग उस हादसे में मारे जाते हैं। जिन गेट्स को क्लियर करने का मैं एम कर रहा हूँ वो बहुत जल्दी ओपन होंगे और मैं इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं उन सब को टाइमली क्लियर कर पाऊंगा। अगर उन डंजन को टाइमली क्लियर ना किया गया तो मॉन्स्टर बाहर निकलेंगे और लोगों पे हमला कर देंगे जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ पीपल मारे जाएंगे। अगर कोई अच्छी टीम वहां जाके उन रेड को क्लियर करने में कामयाब होगी टाइम पे तो काफी ज्यादा लोगों की जान बच सकती है, जिस वजह से मैं कल वहां जाना चाह रहा हूँ। ये प्रपोजल है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप में से कोई मेरे साथ जाना चाहता है तो मुझे ज्वाइन कर ले, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो वो इनकार कर दे। मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम सब मिल के वहां जाएंगे तो हम इजीली उन डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपने जाना है तो आप मुझे बता दें, मैं आपकी प्लेन की टिकट और हर चीज का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि सीनियर हमें कुछ खुश नहीं नजर आ रही। सीनियर कहती है तो यार आपने काम के लिए हमें यहाँ बुलाया है, मुझे लगा कि आपने हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था, मुझे लगा कि हम जापान में कोई वेकेशन के लिए जा रहे हैं। किम कहता है कि मैंने आपसे कब कहा कि यार ये कोई वेकेशन है, मैंने तो आपको कॉल पे भी कहा था ये एक रेड है। एससीओ किम से पूछती है कि आप मुझे ये बताएं आपको कैसे पता है कि वहाँ कुछ गेट ओपन होने जा रहे हैं। किम उसकी बात सुनता है तो किम कहता है कि मुझे बस पता चला है कि वहाँ गेट्स होने जा रहे हैं, ये एक पक्की खबर है और मैंने उस सिचुएशन को नोट भी किया है। गेट जो रेड है वो जापान के ओसाका शहर में ओपन होंगे। वो कहती है वाकई आपको इन सारी बातों को कैसे पहले पता चल जाता। किम कहता है कि इन बातों को छोड़ो, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी ये जरूरी नहीं है। अभी ये जरूरी है कि आप मुझे बताएं कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं। मुझे बिलीव है कि आप कोई अच्छा फैसला करेंगे, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता। अगर आपका दिल चाहता है तो आप आ जाए, नहीं तो मैं अकेला जाके सिचुएशन में लड़ूंगा या मरूंगा। हम देखते हैं कि एससीओ उसकी ये बात सुन के कुछ उदास होती है, लेकिन कैंग जब उसकी ये बात सुनती है तो कैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये किम कैसी बातें कर रहा है। एससीओ किम से कहती है कि अच्छा अगर मैं आपके साथ गई तो मुझे अपनी क्लासों को बंक करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है, मैं ये सोचूंगी कि मैं आपके साथ किसी डेट पे या किसी एंजॉय करने की प्लेस में गई। योयान किम से कहता है कि जो भी है आप मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती चीज है, मैं अपनी जिंदगी आपके नाम पे कुर्बान कर सकता हूँ, तो आप जहाँ जाएंगे मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कैंग किम से पूछती है तो मेरे बारे में क्या, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। किम कहता है कि कोई मसला नहीं है, आप भी हमारे साथ चलो, मैं आपकी फ्लाइट्स और हर चीज को मैनेज कर लूंगा। किम कहती है जबरदस्त, मैं भी आपके साथ जाना चाहूँ क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी एयरप्लेन में राइड नहीं की। किम जैसे ही उन सब की बातें सुनता है तो किम कहता है कि मुझे लगता था कि आप में से कोई एक दो होंगे जो कि इनविटेशन को रिफ्यूज कर देंगे, लेकिन जबरदस्त आपने तो सबने इस सिचुएशन में जाने के लिए हामी भर ली है। तो कल हम ओसाका के लिए निकलेंगे, ठीक है, तो सब रेडी रहिएगा। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि किम अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था और वहाँ प्लेन था। हम देखते हैं किम, योयान, एसी और कैंग अब एयरप्लेन में बैठ चुके थे और ओसाका की तरफ रवाना होने लगे थे। कैंग किम से पूछती है क्या आप एयरप्लेन चलने लगा है। एससीओ कैंग को बताती है कि हाँ बस ये आप फ्लाइट लेने ही वाला है। किम पीछे देखता है तो किम एससीओ और कैंग को कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध ले, एयरप्लेन बस उड़ने ही वाला है और हम जल्दी वहाँ पहुंच जाएंगे। किम कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जैसे गेट ब्रेक कोरिया में अकर हुआ था तो उस टाइम सर्वाइवल रेट सिर्फ 33% था, इसी तरह ही टोक्यो शहर में भी ट्यूटोरियल जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उस ट्यूटोरियल के स्टार्ट में काफी ज्यादा वीक मॉन्स्टर भी उस ट्यूटोरियल में होंगे, लेकिन हो सकता है कि वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी हो, लेकिन वो एक स्पेशल केस है। किम कहता है कि जापान में भी हो सकता है कि कोई ट्यूटोरियल ब्रेक अकर हो जिस वजह से काफी ज्यादा प्लेयर्स वहां जाएं और उसे इजीली खत्म कर दें, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट है कि वो डंजन ब्रेक दें। ये मॉन्स्टर्स भी वहां अकर हो सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा स्पेशल केस है। हम देखते हैं कि योयान किम से कहता है कि यार क्या हम टाइमली वहां पहुंच जाएंगे और लोगों की जान बचा पाएंगे या नहीं। इस
इस चीज के बारे में तो किम कहता है मुझे भी नहीं पता। इतनी देर में गैंग किम को कहती है कि क्या हम इतनी देर तक दूसरे मुल्क में रहेंगे, तो क्या ये ठीक है? जैसे कि आपने देखा था कि हम एक न्यू प्लेस में मूव हुए थे, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आप और मैं, वो सब काफी ज्यादा खुश थे। आपने देखा था कि आपकी जो सिस्टर है वो जैसे ही वहां पहुंची थी तो वो काफी खुश लग रही थी, आपकी मदर भी आपसे काफी खुश थी। अगर हम वापिस आए तो हम एक अच्छी लाइफ उनके साथ स्पेंड करें। किम उसकी बातें सुन रहा था। इतनी देर में एयर होस्टेस सब पैसेंजर से कहती है कि सब अपनी सीट बेल्ट को चेक करने, हम कुछ ही देर में जापान पहुंचने वाले हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि अब वो जापान की सिटी में पहुंच चुके थे। हम देखते हैं जापान की सिटी में कुछ लोग अपनी रूटीन के हिसाब से वहां ट्रैवल कर रहे थे। किम, कैंग, एससीओ और योयान भी अब जापान में पहुंच चुके थे। किम कहता है कि हमें ओसाका के मेन स्ट्रीट में जल्दी पहुंचना है। अगर हम वहां टाइमली ना पहुंचे तो गेट ओपन हो गया तो सारे मॉन्स्टर शहर में आ जाएंगे और तबाही मचा देंगे और लोगों को खत्म करना शुरू कर देंगे। एससीओ किम से कहती है कि यार ये तो काफी खतरनाक सिचुएशन है, अगर हम उन्हें ना ढूंढ पाए तो वो तो लोगों को खत्म कर देंगे। किम कहता है कि हाँ, इसीलिए मैं जल्दी चाह रहा हूँ कि हम जल्दी से उन गेट को ढूंढें। इतनी ही देर में किम के सामने एक फ्लैश गेट ओपन होता है। किम कहता है कि यार ये तो यही ओपन हो गया है। इतनी देर में उस फ्लैश गेट में से सीनिया बाहर निकलती है। योयान जैसे ही देखता है तो वो कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। सीनिया उन्हें कहती है कि यहाँ मुझे आप लोगों के अलावा कोई भी नहीं देख सकता, तो प्लीज आप सब लोग चुप हो जाए, मुझे प्लेयर किम से बात करने दे। सीनिया किम को मुखातिब करते हुए किम से कहती है कि आप जापान किस वजह से आए हैं। किम उसे कहता है कि हम वेकेशन के लिए जापान में आए हैं। किम कहता है कि आपकी पार्टी को देख के और उनके कॉस्ट्यूम को देख के इस तरह लग तो नहीं रहा कि आप कोई वेकेशन पे आए हैं, मुझे लगता है कि आपका कोई और मकसद जरूर है। किम कहता है कि क्या मकसद हो सकता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो हम यहाँ कोई डंजन को क्लियर करने आए हैं जो यहाँ हैपन होने वाला है। सीनियर किम को कहती है कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि आप कोई यहाँ वेकेशन के लिए नहीं आए, बल्कि आप यहाँ कोई फाइट को, कोई डंजन को या गेट को क्लियर करने के लिए आए हैं, जो भी है। इतने में सीनियर के सामने कुछ विंडोज ओपन होती है जिसमें गार्डियन सीनियर से बात कर रहे थे। इतनी ही देर में किम सीनियर को कहती है कि कुछ गार्डियंस ने मुझे क्वेस्ट प्रपोजल दिया है, वो चाहते हैं कि अगर मैं क्वेस्ट को अक्कर करूंगी तो वो आपको 3000 कॉइन स्पॉन्सर करेंगे। इतनी ही देर में किम सीनियर को एक विंडो दिखाती है जिसके अंदर क्वेस्ट ट्यूटोरियल को मेंशन किया गया था। सीनियर कहती है कि ये क्वेस्ट मैं अपने नाम से रखूंगी, तो क्या कहते हैं प्लेयर किम? किम सीनियर से कहता है कि नहीं यार, हम यहाँ एक प्राइवेट वेकेशन भी आए हैं, ना कि कोई काम करने के लिए आए, तो अगर मैं इस क्वेस्ट को एक्सेस कर लेता हूँ तो हम सबको यहाँ फाइट करनी पड़ेगी और इस क्वेस्ट को खत्म करना होगा। सीनियर कहती है हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्लेयर किम कहता है कि नहीं यार, हम यहाँ ये काम करने के लिए नहीं आए। इतनी देर में वो कैंग से पूछता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। कैंग उसे बताती है कि जुकास्टो खाऊंगी। किम कहता है कि चलो ठीक है, हम कोई रेस्टोरेंट देखते हैं और वहां जाके खाना खाते हैं। सीनिया देख रही थी। सीनिया कहती है प्लेयर किम, आप यहाँ अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, अगर आप ये गेम करेंगे तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट होगा। योयान पीछे सीनिया की बात सुनता है। किम कहता है कि नहीं यार, मैंने तुम्हें कह दिया है, तुम वो कर रही हो जो तुम्हें गार्डियंस ने कहा है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। मैं गार्डियंस का तो शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जैसे मैंने इस मॉन्स्टर को किल किया था और उन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन ऑफर्स दी थी और ये जो इतनी ऑनर और एक लेवल दे रहे हैं मुझे, मैं जानता हूँ कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस तरह इतनी ऑनर दे रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उनके लिए फाइट करूं और इन्हें एंटरटेन करूं। हम देखते हैं कि जैसे ही किम ने उस मॉन्स्टर को किल किया था तो किम सीनियर से कहता है कि यार किसी एक या सब गार्डियंस के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सब गार्डियंस और सीनियर तुम भी मुझे सपोर्ट करो और मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा और हर जगह एफर्ट करके अपनी प्लेइंग स्किल्स आपको दिखाता रहूंगा। सीनियर्स की ये बात सुन के थोड़ा सेंटी हो जाती है कि यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है। इतनी ही देर में सीनियर के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें सीनियर को बताया जाता है कि टोक्यो ट्यूटोरियल स्टार्ट होने ही वाला है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेस्ट अब संभाल के रखो, इन्हें हम बाद में डील करेंगे। सीनियर जैसे ही ये सुनती है तो सीनियर कहती है अच्छा तो प्लेयर किम तुम्हारा ये मकसद था, तुम इस मकसद के लिए टोक्यो आए हो, लेकिन तुम इसके बारे में नहीं जानते कि ये कितना ज्यादा डेंजरस ट्यूटोरियल है। इतनी देर में हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि किम अब रेस्टोरेंट पहुंच चुका था। किम कहता है कि यार तुम्हें ये प्लेस कैसी लगती है, क्या हमें यहाँ जाके खाना खाना चाहिए? कैंग कहती है कि हाँ जरूर, हमें चेक तो करना चाहिए कैसा जगह है। इतनी ही देर में किम अपने सामने देखता है तो वहाँ से कुछ लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भाग रहे थे। वो सब प्लेयर्स वहाँ खड़े उस सिचुएशन को देख रहे थे। एससीओ किम
किम से कहती है कि वहाँ देखो हॉर्स है, वो तो एक फ्लैश गेट है। जैसे ही किम उस फ्लैश गेट को देखता है तो एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि ट्यूटोरियल नेस्टेड गेट आपके सामने ओपन हो चुका है। इतनी ही देर में योन किम से पूछता है क्या हम इसके अंदर जाने वाले हैं। किम कहता है हाँ। किम कैंग को कहता है कि आप फ्रंट पे रहो और आप इसके अंदर सबसे पहले एंटर हो। कैंग कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। किम की बात सुनने के बाद योन और एसईओ किम की तरफ हैरानगी से देखते हैं। किम कहता है कि गाइस रिलैक्स हो जाओ, तुमने इसकी अपीयरेंस से इसे जज किया है, बल्कि ये काफी अच्छी प्लेयर है, तो मैंने जो फैसला किया है वो मेरे हिसाब से बेहतरीन है। किम उन सबको इकट्ठा करके अब उस फ्लैश गेट के पास पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि किम अब उस फ्लैश गेट में एंटर हो चुका था और एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि आप टर्टल केव के अंदर एंटर हो चुके हैं। हम देखते हैं सबसे आगे कैंग थी, उसके पीछे किम था। किम अब अंदर एंटर होके देखता है। किम कहता है कि यार यहाँ तो काफी ज्यादा अंधेरा है और ये जगह भी मुझे काफी ज्यादा डेंजरस लग रही है। आज से पहले मैं ऐसे फ्लैश गेट में कभी एंटर नहीं हुआ, इस वजह से मुझे इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। तो आप सब लोग वेट करें, मुझे सिचुएशन को एनालाइज करके चेक करना है कि अब हमें इस फ्लैश गेट को कैसे हैंडल करना होगा। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस केव के अंदर इन्हें कौन सी मुश्किलात आती हैं और इन्हें कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आज से पहले इन्होंने ऐसे फ्लैश गेट को कभी क्लियर नहीं किया।